सभी को जो SVMC के सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम क्लास 5th सब्जेक्ट हमारा रहेगा EVS। ठीक है, पार्ट फर्स्ट था, उसमें हमने क्या किया था, उसमें हमें क्वेश्चन सबमिट किए थे। कितने किए थे? 4 किए थे। ठीक है, और आज पार्ट सेकंड में हम उसके आगे क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, ऐसा कौन सा है? 19वां, जब आई आपदा। तो हमने पढ़ा था क्या होता है आपदा? प्राकृतिक आपदा होती है, जैसे कि भूकंप आना या बाढ़ आना। तो वो क्या है? एक तरह की आपदा है, दोनों ही। ठीक है, आपदा होती है वो कभी भी आ सकती है, हमें इसका कोई पता नहीं होता। ठीक है, तो क्वेश्चन आगे है, बरसात के समय किस किस तरह की समस्याएं आती हैं? कि जब बरसात आती है तो बरसात के साथ समस्या क्या आएगी? तो किस किस तरह की समस्या आती है? बरसात के समय तूफानी हवाएं यानी जो मतलब बहुत ज्यादा हवाएं होती हैं। वो कौन सी हवाएं होती है? तो वो होती है तूफानी हवाएं। उसके बाद है बिजली गिरना। हम सुनते हैं ना कि वहाँ बिजली गिरी, वहाँ बिजली गिरती है, पता है अपने को। फिर है मकानों की छतों से पानी टपकना। अब जैसे मान लो आजकल तो पक्के मकान है, कई लोग ऐसे भी है जो कच्चे मकानों में रहते हैं, मिट्टी के मकानों में रहते हैं। ठीक है, तो वो उनके मकानों की छतों से क्या है, पानी टपकता है, वो भी एक तरह की समस्या उनके लिए। फिर है बाढ़ आना। फिर उससे क्या, अगर ज्यादा बारिश हो जाए तो क्या हो जाएगी? बाढ़ आ जाएगी। ठीक है, फिर है पेड़ों की शाखाएं टूटना। अब तूफानी हवाएं चलती है तो क्या पेड़ों की शाखाएं टूट जाती है, जैसी समस्याएं आती हैं। फिर उसके बाद है बाढ़ जैसी आपदा से बचने के लिए क्या किया जा सकता है? अब मान लो बाढ़ जैसी कोई आपदा आ गई, ठीक है, आपदा आ गई, बाढ़ आ गई, तो हमें उसकी समस्या क्या, बाढ़ जैसी आपदा से बचने के लिए क्या किया जा सकता है? तो हम मतलब बाढ़ से बचने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं? तो बाढ़ जैसी आपदा से बचने के लिए मिट्टी के भरे हुए गड्ढों को चारों तरफ लगा दिया जाता है, यानी गड्ढों के अंदर मिट्टी को भर के और जहाँ मतलब कि पानी का बहाव वहाँ चारों तरफ लगा दिया जाता है, जिससे कि पानी नहीं आ सके, फिर पानी अब नहीं आ सके। फिर सरकार द्वारा बांध बनाकर भी बाढ़ जैसी आपदाओं से बचा जा सकता है। ठीक है, अब सरकार क्या है, मतलब ज्यादा से ज्यादा बांध बना दे तो पानी क्या बांध में एकत्रित हो जाएगा, यानी इकट्ठा हो जाएगा, जिसके कारण क्या बाढ़ जैसी आपदाओं से बच सकते हैं। ठीक है, इससे सरकार को क्या करना चाहिए, जगह जगह पर बांध बना देने चाहिए, जिससे कि हम बाढ़ जैसी आपदाओं से बच सकते हैं। फिर है भूकंप से आप क्या समझते हैं? ठीक है, यानी कि भूकंप क्या होता है, हमें पता है। ठीक है, भूकंप जमीन के अंदर हलचल के कारण आता है, यानी जमीन के अंदर हलचल के कारण आता है। जमीन के अंदर क्या भूगर्भीय प्लेटें इधर उधर होने लग जाती है, जिससे क्या है भूकंप आता है। ठीक है, यह एक विनाशकारी प्राकृतिक आपदा है। विनाशकारी यानी कि जब भूकंप आ जाए तो बहुत ज्यादा नुकसान होता है। ठीक है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, विनाशकारी, यानी एक तरह से विनाश हो जाता है। फिर उसके बाद है जिससे जमीन में दरारें पड़ने। ठीक है, अब भूकंप आएगा तो जमीन में क्या दरारें पड़ने लग जाएंगी तथा जमीन धंसने के कारण जमीन अंदर की ओर हो जाएगी, अंदर की ओर धंस जाएगी, के कारण पृथ्वी का कुछ भाग हिलने लगता है। ठीक है, दोबारा देख लो कि भूकंप जमीन के अंदर हलचल के कारण आता है, कि जमीन के अंदर हलचल होती है, भूगर्भीय प्लेटें इधर उधर होने लगती है। यह एक विनाशकारी प्राकृतिक आपदा है, यानी जब भी भूकंप आता है तो क्या होता है, विनाश होता है, विनाशकारी है, जिससे जमीन में दरारें पड़ने तथा जमीन धंसने के कारण पृथ्वी का कुछ भाग हिलने लगता है। दोबारा देख लो, बरसात के समय किस किस तरह की समस्याएं आती है? जब बरसात आती है तो उसके साथ हमें बहुत सारी समस्याएं आती है, जिसमें से कुछ है बरसात के समय तूफानी हवाएं, बिजली गिरना, मकानों की छतों से पानी टपकना। ठीक है, बाढ़ आना, पेड़ों की शाखाएं टूटना जैसी समस्याएं आती है। ठीक है, जब बारिश आएगी कई बार क्या होता है, तूफानी हवाएं भी होती है, उनके साथ बिजलियां भी कहीं जगह गिर जाती है। मकानों की छतों, अब कच्चे मकान होते हैं उनकी छतों से क्या है पानी टपकता है। ठीक है, बाढ़ आ जाती है, फिर पेड़ों की शाखाएं टूट जाती जैसी समस्याएं आती हैं। फिर उसके बाद है बाढ़ जैसी आपदा से बचने के लिए क्या किया जा सकता है?
तो बाढ़ जैसी आपदाओं से बचने के लिए मिट्टी से भरे हुए कट्टों को चारों तरफ लगा दिया जाता है। अब मिट्टी के भरे हुए कट्टों को चारों तरफ लगा देंगे तो वो क्या है, थोड़ा सा ऊंचा हो जाएगा, जिससे कि यहाँ पानी नहीं आ पाएगा, जिससे पानी नहीं आ सके। सरकार द्वारा बांध बनाकर भी बाढ़ जैसी समस्याओं से बचा जा सकता है। सरकार जगह जगह बांध बना देगी तो वो बाढ़ का पानी क्या हो, मतलब अलग अलग बांधों में एकत्रित हो जाएगा, जिसके कारण क्या बाढ़ जैसी आपदाओं से बच सकते हैं। उसके बाद भूकंप से आप क्या समझते हैं? तो भूकंप जमीन के अंदर हलचल के कारण आता है। ठीक है, जमीन के अंदर क्या हलचल होने लग जाती है। यह एक विनाशकारी प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, ये क्या है, एक विनाशकारी प्राकृतिक आपदा है। उसके बाद क्या है, जिससे जमीन में दरारें पड़ने तथा जमीन धंसने के कारण पृथ्वी का कुछ भाग हिलने लगता है। ठीक है, ये भी जमीन में क्या दरारें भी पड़ जाती है, जमीन धंसने के कारण क्या पृथ्वी का जो कुछ भाग है वो क्या हिलने लगता है, जिसके कारण क्या भूकंप आ जाता है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 8, 7 तक हमने कर लिए थे। उसके बाद प्रश्न नंबर 8, भूकंप से होने वाली 5 हानियां लिखिए। ठीक है, जब कोई भूकंप आता है तो यानी कि हमें लाभ होता है, इससे हमें हानियां आनी है, क्योंकि ये एक प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, तो भूकंप से होने वाली 5 हानियां निम्न है। सबसे पहले क्या है, भूकंप से घरों की दीवारों में दरार पड़ जाती है। फिर है धरती हिलने से इमारतें गिर जाती हैं। उसके बाद हजारों लोग मवेशी मलबे में दबकर मर जाते हैं। फिर यहाँ भूकंप से मरे हुए लोगों से महामारी फैलने का डर रहता है। अब मतलब जितने भी लोग मरते हैं, ठीक है, उससे क्या हमें कोई भी महामारी यानी कोई भी बीमारी होने से डर लगता है, बीमारी कोई भी फैल सकती है। उसके बाद है भूकंप आने से खाने पीने की वस्तुएं मिलने में बहुत कठिनाई होती है। ठीक है, डिमांड ज्यादा होती है, जिसके कारण क्या जिससे वस्तुएं महंगी हो जाती है और महंगाई बढ़ जाती है। उसके बाद है बाढ़ आने के कोई 2 कारण लिखिए, यानी बाढ़ किस तरह से आती है। तो बाढ़ आने के कारण निम्न है, मूसलाधार वर्षा से बाढ़ आ जाती है। ठीक है, मूसलाधार यानी तेज बरसात से क्या है बाढ़ आ जाती है। उसके बाद बांध टूटने से तेज बहाव उत्पन्न होता है। ठीक है, जब कोई बांध टूट जाता है तो मतलब पानी का जो बहाव है बहुत तेज होता है, उससे भी क्या है बाढ़ आ जाती है। दोबारा देखो कि भूकंप से होने वाली 5 हानियां लिखिए। तो भूकंप से होने वाली 5 हानियां निम्न है। सबसे पहले क्या भूकंप से घरों की दीवारों में दरार पड़ जाती है, क्योंकि भूकंप क्या है बहुत तेज होता है, जिसके कारण क्या है जो मतलब घरों की दीवारें हैं उस पर क्या है दरार पड़ जाती है। फिर धरती हिलने से इमारतें, अब धरती जब भूगर्भ प्लेटें इधर उधर होगी, धरती हिलेगी तो क्या इमारतें गिर जाएगी। फिर क्या अब इमारतें गिरेगी, वो तो है नहीं कि हाँ खाली इमारतें गिरेगी, नहीं, कहीं कोई भी हो सकता है वहाँ पे। तो क्या हजारों लोग मवेशी मलबे में दबकर, यानी लोग भी हैं, मवेशी कोई पशु पक्षी है, वो क्या है उस मतलब इमारतों से दबकर क्या है इमारतें क्या मलबे के रूप में बदल जाती है। तो वो मलबे में क्या है वो हजारों लोग हैं या मवेशी है, वो मलबे में क्या दबकर मर जाते हैं। फिर है भूकंप से मरे हुए लोगों से महामारी फैलने का, महामारी यानी कोई भी रोग। ठीक है, यानी महामारी कौन सकते हैं कि एक से दूसरे को लगे, दूसरे को तीसरे से, मतलब अगर एक को होगी अगर वो जितने जनों के पास जाते हैं उतने से हो जाता उतने जनों को हो जाते तो वो क्या होती है महामारी होती है, महामारी फैलने का डर रहता है। भूकंप आने से खाने पीने की वस्तु मिलने में बहुत कठिनाई होती है, यानी मतलब हमें वस्तुएं बहुत कठिनाइयों से मिलती है, जो भी हमारी खाने पीने की वस्तुएं हैं, दवाइयाँ हैं। ठीक है, जिसके कारण क्या महंगाई बढ़ जाती है। कोई भी वस्तु की डिमांड ज्यादा होगी तो और वस्तु वो कम होगी तो क्या है महंगाई बढ़ जाएगी, यानी उसकी वस्तु की डिमांड हो जाएगी, जिस कारण क्या है महंगाई हो जाती है या महंगी हो जाती है। फिर है बाढ़ आने के कोई 2 कारण लिखिए। तो बाढ़ आने के निम्न कारण है, पहला है मूसलाधार वर्षा से बाढ़ आ जाती है। मूसलाधार वर्षा यानी तेज बारिश से क्या है बाढ़ आ जाती है। दूसरा है बांध टूटने से तेज बहाव उत्पन्न होता है, यानी कोई भी बांध टूट जाए तो क्या है पानी और बहाव बहुत ज्यादा होगा, जिसके कारण क्या है बाढ़ आ जाएगी, उससे भी बाढ़ आ सकती है। फिर है बाढ़ के समय सुरक्षा कैसे की जा सकती है। अब बाढ़ आ गई तो हमें उससे क्या सुरक्षा भी होनी चाहिए।
तो क्या सुरक्षा हो सकती है कि बाढ़ के समय उच्च स्थानों पर स्थित भवनों, धर्मशालाओं या सरकारी भवनों में जाकर रहना चाहिए। ठीक है, जब बाढ़ आएगी तब क्या हमें ऊंचे स्थान यानी कि मतलब जमीन से वो स्थान क्या है ऊंचा होना चाहिए जहाँ हम मतलब रह सकते हैं। जैसे धर्मशाला है, कोई भवन है या फिर सरकारी भवनों में जाकर के हमें रहना चाहिए। फिर है बाढ़ पीड़ितों को रस्सी की सहायता से, बाढ़ पे कुछ मतलब कि अब नहीं जा सकते कहीं भी, ठीक है, तो उन्हें क्या रस्सी की सहायता से तैरकर या नाव से, ठीक है, बाढ़ के भंवर से निकलना चाहिए। यानी कैसे भी करके कोई तैर के भी निकल सकता है, कोई नाव से या कोई रस्सी से भी क्या है मतलब बाढ़ से बच सकता है। तथा राहत शिविरों की स्थापना कर बाढ़ पीड़ितों को अस्थायी आवास यानी अब राहत शिविर यानी कि कहीं उच्च स्थानों पर टेंट लगाकर, ठीक है, कोई भी सरकारी जगह पर टेंट लगाकर यहाँ हम क्या राहत शिविर बना सकते हैं। ठीक है, उसकी स्थापना करके फिर क्या पीड़ितों को अस्थायी आवास यानी वो हमेशा के लिए तो नहीं होता, स्थायी तो नहीं होता, वो अस्थायी हो सकता है यानी कुछ टाइम के लिए हम वहाँ रुक सकते हैं। खाने पीने की जो वस्तुओं का प्रबंध है, कोई दवाइयों का प्रबंध कर बाढ़ के समय सुरक्षा की जा सकती है। आप दोबारा देख लो कि बाढ़ के समय सुरक्षा कैसे की जा सकती है। तो बाढ़ के समय ऊंचे स्थानों पर स्थित भवनों, धर्मशालाओं या सरकारी भवनों में जाकर रहना चाहिए। ये बाढ़ पीड़ितों को रस्सी की सहायता से तैरकर नाव से या बाढ़ के भंवर से निकलना चाहिए तथा राहत शिविरों की स्थापना कर बाढ़ पीड़ितों के अस्थायी आवास, चिकित्सा तथा खाने पीने व दवाइयों का प्रबंध कर बाढ़ के समय सुरक्षा की जा सकती है। ठीक है, तो ये हमारा लेसन हुआ कंप्लीट। अब इसे सुंदर सुंदर राइटिंग में नोट कर लेना, ठीक है, और साथ में याद भी कर लेना।